हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो हमने एक्सेल से रिलेटेड जो फंक्शन किए थे कुछ इससे पहले वीडियो में, तो उससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग में बिना जानकारी के हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हमको याद नहीं रह पाता। अब डायरेक्टली अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उन क्वेश्चंस को लगाते हैं तो उसको हम बिना उसका बेसिक जाने क्वेश्चन लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि उसका बेसिक हमको थोड़ा सा जानना चाहिए और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को लगाना चाहिए, जिससे वो हमारे माइंड में क्लियर हो जाए कि हमने उनको कैसे सोल्व किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इस सेशन का क्वेश्चन है, ओके, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेल A1 एंड A2 आर एम्प्टी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फॉर्मूला A1 एंड A2। देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली A1 और A2 ये एक एम्प्टी सेल है। देखिए आपको पता है इस तरह से आपके सेल होते हैं एक्सेल के अंदर, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे A B, इस तरह से सीरीज चलती है। तो ये इसने दिया A1 मतलब ये, और A2 मतलब ये। इसने कहा कि ये दो सेल हैं और ये दोनों के दोनों एम्प्टी हैं। अगर इन दोनों के एम्प्टी मीन्स यहाँ पर नल वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। अगर दोनों का वैल्यू का प्रोडक्ट किया जाए तो हमारा क्या रिजल्टेंट रहेगा, क्या आंसर निकलेगा। तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट 0 इंटू 0, तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्लोर इक्वल फ्लोर 34/5। देखिए इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी फंक्शन की, उसमें हमने डिस्कस किया था फ्लोर के लिए ये होता क्या है, करता क्या है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जो यहाँ पे 34 वैल्यू है और ये दो डिवाइड वैल्यू है, इन पे रोल होता है कि ये हमारा रिजल्टेंट फ्लोर वही देगा जो इसका मल्टीपल होगा। जो 5 यहाँ पे 5 है, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन इस वैल्यू से हमारा बिलो होना चाहिए। इसका मल्टीपल भी हो, इस वैल्यू से बिलो भी हो, मतलब नियर बाय वैल्यू हमारी होनी चाहिए। अब नियर बाय वैल्यू हमारी 30 है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इक्वल सम। अब देखिए हमने सम किया था, सम में क्या किया था, सम में हमने जो हमारे सेल की रेंज थी वहाँ पे सम वैल्यू वो क्या करती है, तो सबको कैलकुलेट करती है, प्लस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक पहले से ही ऑलरेडी वैल्यू दे दी और इसको सोल्व करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ये इतना है, ये जो हमारा 8/4 है, देखो 8/4। अब यहाँ पे बाय 2 है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाय भी तो 1 है। ठीक है, तो इसलिए तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1। ठीक है, समझ में आ गई, 1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2, और यहाँ पे 8 माइनस 4/2, यहाँ 4/2 का 2 आ गया और 8 में से 2 गया तो यहाँ 6 आ गया। ठीक है, अब सम क्या करेगा, सम इसको प्लस कर देगा सभी को, तो प्लस करके हमारी वैल्यू क्या बनी, ऑब्वियसली 9। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपन इन एक्सेल व्हेन यू टाइप रेंज नेम इनकरेक्टली। अगर आप कोई भी जब एक्सेल के अंदर कोई भी रेंज जो है गलत सिलेक्ट कर देते हो, जो एग्जैक्ट नहीं होती, तो वहाँ हमारा नेम एरर आ जाता है, हैश नेम एरर। ठीक है, तो हमारा आंसर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सेल। देखिए सेल मैंने बताया था, सेल हमारा ये इस तरह से एक बॉक्स जिसको हम सेल बोलते हैं, ऊपर से अगर देखा जाए तो वो कॉलम होता है और साइड से देखा जाए तो वो रो होता है। तो रो और कॉलम
यहाँ कॉलम होगा, कॉलम और रो, इन दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन कहो या फिर इंटरसेक्शन कहो, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये बनता है। तो हमारा आंसर इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड सेल इन एमएस एक्सेल। देखिए शॉर्टकट की, बहुत से शॉर्टकट की हैं जो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। तो सिंपल जो बेसिक शॉर्टकट की है वो हमें पता भी नहीं होने चाहिए। जैसे कॉपी, यहाँ पे पता चलता है कुछ बहुत से शॉर्टकट की ऐसे भी आपको दिखेंगे जो रिलेट किए जा सकते हैं, इजीली याद हो जाएंगे, वो हम तरीका भी बताएंगे। अब जैसे यहाँ कॉपी है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी, तो इस तरह से याद कर लेना। और एक होता है पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होगा। अब कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या है, पहले कंट्रोल बटन को आप दबा के रखें और उसके साथ की साथ सी जो हमारी की है उसको भी प्रेस कर दें, तब जाके ये एज अ कॉपी की वर्क करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन एमएस एक्सेल। अब वैलिड फंक्शन जो सही नहीं है, इनमें देखिए सम भी हमारा सही है, हमने काउंट भी किया था, अगर पिछली वीडियो में हम देखेंगे एवरेज भी किया था। तो सब्ट्रैक्ट, अगर किसी वैल्यू को घटाना है तो वहाँ हम माइनस यूज करते हैं, यहाँ इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट वैलिड फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एमएस एक्सेल फॉर्मूला। देखो एमएस एक्सेल का फॉर्मूला सही नहीं है। अब सही नहीं है, वैसे तो देखने से देखो आंसर से हमको दिख जाएगा। देखो सम प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, किसी वैल्यू है उनके प्रोडक्ट का सम करना है। इफ कंडीशन होती है, इफ कंडीशन मतलब वहाँ सम इफ, और एक सम होता है डायरेक्टली कई वैल्यू को प्लस करना सिर्फ जो हमारी रेंज है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें सम ऐड, सम का मतलब भी प्लस होता है और ऐड का मतलब भी प्लस होता है, तो ये हमारा वैलिड फंक्शन जो है फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी होगा। सॉरी, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। अब एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखिए कोई भी फाइल है हमारी, आप ऑब्वियसली देखते हैं कि जैसे आप अपने मोबाइल में कोई फाइल, मान लो पीडीएफ की कोई फाइल आप सेव करके रखते हैं, तो आप देखेंगे उस फाइल का जो भी नाम होगा उसके पीछे डॉट और पीडीएफ आपको लिखा मिलता है। कोई एक्सेल की मान लो पावर पॉइंट की फाइल है, पीपीटी लिखा मिलता है पावर पॉइंट। तो इसी तरह से एक्सेल की जो भी फाइल होगी उसके साथ में डॉट, उस फाइल का नाम डॉट XLSX आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि वो आपका फाइल का टाइप बताती है, टाइप ऑफ द फाइल बताती है एक्सटेंशन। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा